अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नेम है, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, सिंपल सेंटेंसेस। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर बताती जाऊँ कि ये जो सिंपल सेंटेंसेस हैं हमारे, यहाँ पर ये सेंटेंस की फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं हो रही कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट दिया जाए और सिर्फ एक क्लॉज मौजूद हो, उसे भी हम सिंपल सेंटेंस ही कहते हैं। उसे भी हम सिंपल सेंटेंस ही जो है वो कहा जाता है, जिसमें सिर्फ एक हमें सब्जेक्ट जो है वो दिया जाए और एक ही जो है उसमें क्लॉज हो। ऐसे फिक्रों को भी हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। लेकिन बच्चे, वो जो जिस कैटेगरी की ये मैं बात कर रही हूँ, ये जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं, ये फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, जिसमें हमारे सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और इसके अलावा कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं वो होते हैं। यहाँ पर जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक और बात यहाँ पे ज़रूरी जो है वो शेयर करते जाओ। एक हमारे पास अक्सर ये होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं, ऐसे फिक्रे जो मस्बत फिक्रात होते हैं, जिसमें सिर्फ कोई बात की जा रही हो, वो किताबें पढ़ती है, उसने तकरीरों के मुकाबला में हिस्सा लिया, यहाँ पर सिंपल जो है ये सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है वो दी जा रही। ऐसे फिक्रों को भी जो है वो आम तौर पर जो है वो लोग सिंपल सेंटेंसेस कह देते हैं, लेकिन वो बेसिकली हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस या वो असर्टिव सेंटेंसेस में जो है वो फॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सिंपल सेंटेंसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसको बहुत ही गौर से समझिएगा। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये अभी जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैंने इस चीज़ को देखा भी है, ऑब्जर्व भी किया है मैंने, कि बच्चे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। अभी आपको खुद पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं। ये सिंपल सेंटेंसेस जो है ये हमारी वो सेंटेंसेस की कैटेगरी है जिसमें नो एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को, ठीक है, फाइल को, काम करने वाला, कोई भी काम करने वाला पर्सन या चीज। ठीक है, नो एक्शन इज परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट, ये हमारे वो कैटेगरी के फिक्रे हैं जिसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो कोई भी काम नहीं करता। मैं भी आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, मजीद क्लियर हो जाएगा इस बात का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देखें, आपको मजीद समझ में आ जाएगा। ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। अब यहाँ पर जो ही है ये मेरा सब्जेक्ट है और ये यहाँ पर एक खेलने का काम जो है वो कर रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ही इज अ गुड प्लेयर, वो एक अच्छा खिलाड़ी है, वो लड़का एक अच्छा खिलाड़ी है। अब यहाँ पर जो ही है, अगर आप इस पूरे फिक्रे को देखें तो इसमें ही जो है वो किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर रहा। और ये बिल्कुल, ये वाली जो मेरी एग्जाम्पल है, ये मेरी सिंपल सेंटेंस की है जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया, जिसमें मैंने कहा था कि सब्जेक्ट जो है वो किसी भी किस्म का कोई काम नहीं कर रहा होता। ऐसे फिक्रे को हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ पर ही जो मेरा सब्जेक्ट था, उसके बारे में सिर्फ ये बताया जा रहा है कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है, ना कि वो किसी किस्म का काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। शी क्लोज द डोर, उसने दरवाज़ा बंद किया, या शी, उस लड़की ने दरवाज़ा बंद किया। अब यहाँ पर जो मेरा सब्जेक्ट है, उसने दरवाजे को बंद करने का काम किया है, तो ये मेरी कैटेगरी जो ऊपर मैंने सिंपल सेंटेंस की अभी आपको बताई है, ये उसमें फॉल नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो एक काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल देखें। द डोर इज क्लोज्ड, द डोर इज क्लोज्ड, दरवाजा बंद है। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट जो है, किसी भी तरह का काम जो है वो नहीं किया गया। ऊपर आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में हमारा जो सब्जेक्ट था, ठीक है, उसने दरवाजे को बंद करने का काम किया है, जबकि यहाँ पर जो है दरवाज़ा ऑलरेडी बंद है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है वो बात की है। द डोर इज क्लोज्ड,
दरवाज़ा बंद है। इस फिक्रे में किसी भी तरह का कोई काम जो है वो नहीं किया जा रहा। और मैंने आपको वही बताया, ये सिंपल सेंटेंस की हमारी वो कैटेगरी है जिसमें कोई भी काम जो है वो ना किया गया हो, ना किया जाए। अब यहाँ पर दो मज़ीद एग्जाम्पल देखें। मैंने मोबाइल फ़ोन मेज़ पर रखा। मैंने मोबाइल फ़ोन मेज़ पर रखा। अब यहाँ पर मैंने, ठीक है, मैं जो है इसने मेज़ पर रखने का मोबाइल फ़ोन को काम किया है। आई, फॉर एग्जाम्पल आई पुट, और फिर यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती हूँ प्लेस्ड द मोबाइल फ़ोन ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। इस वजह से मेरा ये सेंटेंस जो है ये सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करता। दूसरा सेंटेंस एग्जांपल देखिएगा, मोबाइल फोन मेज पर रखा हुआ है। द मोबाइल फोन इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में चेक करें कि यहाँ पर ये जो रखा हुआ है इसमें किसी भी तरह का कोई काम जो है वो सर अंजाम नहीं दिया जा रहा। आई होप कि अब ये क्लियर हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। सिंपल सेंटेंसेस इस कैटेगरी में हमारे वो फिक्रे होते हैं, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो कोई भी काम नहीं कर रहा होता, बल्कि अगर मैं आसान जुबान में कहूँ तो इसमें हम किसी की स्टेट के बारे में, किसी की हालत में जो है वो बता रहे होते हैं, किसी की हालत के बारे में। जैसे अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल दी, ही इज़ अ गुड प्लेयर, ये उसकी स्टेट है। ठीक है, ही इज़ अ गुड प्लेयर कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है। दरवाज़ा बंद है, द डोर इज़ क्लोज्ड, ये दरवाजे की हालत है, ये उसकी स्टेट है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा पास चेक करें, जिस तरह से आप टेंस के फिक्रात करते हैं, ठीक है, आपने टेंस के फिक्रात जो है वो लाजमी तौर पर किए होंगे। आपको पता है कि टाइम जो है वो हमारे पास हालतों में मौजूद होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसी तरह से जो हमारे ये सिंपल सेंटेंसेस हैं इनकी भी कैटेगरी जो होती है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो है वो मौजूद होते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट को। ऐसे फिक्रात जिनके आखिर में है, हैं, हो, हूँ वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं वो हमारे सिंपल सेंटेंसेस के फिक्रात होते हैं, और कैटेगरी कौन सी होती है उनकी, प्रेजेंट के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मसलन दरवाज़ा बंद है। अब आप चेक करें यहाँ पर, एक तो फिक्रे में कोई भी काम जो है वो नहीं हो रहा और उसके लास्ट में क्या आया है। एग्जाम्पल नंबर 2 है मोबाइल फोन मेज पर रखा हुआ है। अगेन है किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो रहा। क्या आप थके हुए हो, ठीक है, यहां पर भी कोई काम जो है वो नहीं हो रहा, और एंड पर आ गया हमारे पास हो। मैं मुसलमान हूं, कोई काम नहीं, और एंड पे आ गया हूं, वो मेहनती तालिबे इल्म हैं। अब यहाँ पर लास्ट में आ गया हमारे पास हैं, और इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर कोई भी काम जो है वो नहीं किया जा रहा। तो अब ऐसे फिक्रात हमारे पास जब आते हैं तो उन्हें बनाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है हमारे पास 3 वर्ब, इज, एम, आर। ठीक है, ये हमारे 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। इज, एम, आर की मदद से हम इनको बनाएंगे। आई के साथ जो है, एम के साथ हम हमेशा आई का इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो हमेशा एम आता है, इसके साथ कभी भी इज या आर नहीं आएगा। उसके अलावा दे, यू, प्लूरल नेम यानी कि एक से ज्यादा अगर नाम आ जाए तो उनके साथ हम जो इस्तेमाल करते हैं आर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नेम कोई वाहिद नाम आ जाए तो उसके साथ जो है वो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी हम मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे तो आपको मज़ीद अच्छे तरीके से जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देखिएगा, फॉर एग्जांपल द डोर इज़ क्लोज्ड, दरवाज़ा बंद है। द मोबाइल फोन इज़ ऑन द टेबल, मोबाइल फ़ोन मेज़ पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, आर यू टायर्ड, क्या आप थके हुए हैं।
आई एम मुस्लिम। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ आपको मज़ीद, अक्सर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्योंकि ये हमारा वो टेंस है जिसमें इज, एम और आर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन दोनों टेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस में और जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें फ़र्क जो है वो यहाँ पर आता है कि इसमें आपको लाजमी तौर पर सब्जेक्ट जो है वो कोई काम करता हुआ नज़र आएगा, लाजमी तौर पर, एक बात। और इसमें दूसरी बात ये कि इसमें हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया हो तो उसे हम कहते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, जबकि हमारे पास जो ये कैटेगरी है सिंपल सेंटेंसेस की, इसमें हम इज, एम, आर का इस्तेमाल करते हैं, हमारा सब्जेक्ट किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहा होता, और इसके अलावा इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब वगैरह जो है वो अगर यूज़ की भी जाती है तो डेट इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जिस तरह से आप ये क्लोज्ड देख सकते हैं, आप टाइड देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का सब्जेक्ट जो है वो कोई काम नहीं कर रहा। तो इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे से हम अलग रखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक अलग चीज़ है और सिंपल सेंटेंसेस में प्रेजेंट जो है वो हमारी एक अलग चीज़ है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इज, एम, आर जो है हमारे, इसके हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा होता है। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी अभी दी थी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ प्लेइंग। ठीक है, ही इज़ प्लेइंग, यहाँ पर ये लिखी भी थी मैंने, ही इज़ प्लेइंग। अब यहाँ पर चेक करें कि वो लड़का खेल रहा है। अगर मैंने यहाँ पर इज़ का इस्तेमाल किया तो साथ में मैंने प्लेइंग लगाया हुआ है, और यहाँ पर इस प्ले के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये मेरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है शो करता है, जबकि हम हमारी सिंपल सेंटेंसेस में ऐसा कुछ नहीं करते। तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, तो लिहाजा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही दोनों को मिक्सअप करने की जो है वो ज़रूरत है। इन केस अगर आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई एम मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। ओके, उसके बाद है दे आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, दे आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। अब काइंडली यहाँ पर ये कोई बच्चा भी आप में से कंफ्यूज ना हो ये सोच कर कि यहाँ पर आईएनजी का इस्तेमाल कर दिया गया है तो इसको जो है वो कॉन्टिन्यूस बना दिया गया है, दे आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। ये जो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि वो मेहनती तालिब इल्म है, ना कि ये कहा जा रहा हो कि दे आर वर्किंग हार्ड। अगर यहाँ पर होता दे आर वर्किंग हार्ड तो फिर हम यहाँ पे कह सकते थे कि वो सख्त मेहनत जो है वो कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर कहा गया है दे। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे हमारे सिंपल सेंटेंसेस के बारे में जिसकी एक कैटेगरी को हम डिस्कस कर चुके थे, जिन ऐसे फिक्रात जिनके आखिर में अल्फाज आते हों। यहाँ पे मैं लिख चुकी थी हैं, हो या होंगे। अब यहाँ पर एक सिंपल प्रेजेंट की ही हमारे पास सेकंड कैटेगरी होती है, उसको अब देख लेते हैं। ऐसे फिक्रात जिनके आखिर में लफ्ज़ आते हों, जैसा कि पास है, फॉर एग्जांपल मेरे पास मोबाइल है, में है। ठीक है, में है की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किताबें बैग में हैं, कपड़े अलमारी में हैं, बहन भाई हैं। ये फिक्रा तो बहुत कॉमन है, या ये हम आमतौर पर बोलते रहते हैं। ऐसे अल्फाज जो हैं वो आते हैं। तो इसको ऐसे फिक्रात जो हैं अगर आप इनमें भी देखें, अब यहाँ पर मैंने अभी आपके सामने फिक्रा बोला मेरे पास मोबाइल है, किताबें बैग में हैं, ठीक है, या किताबें बस्ते में हैं, मेरे दो बहन भाई और हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो इन फिक्रात में भी किसी भी तरह का कोई काम जो है वो नहीं किया गया। ठीक है, तो ऐसे फिक्रात को जब हमने इंग्लिश में रीट्रांसलेट करना होता है तो उसके लिए हम दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, वो हैज़ और हैव है।
यहाँ पर भी सेम वही कंफ्यूजन को मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी आपके सामने, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब इज एम आर का इस्तेमाल होता है तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को और इन सिंपल सेंटेंसेस को जो है वो मिक्सअप कर देते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल सेपरेट चीज़ें हैं। इसी तरह से यहाँ पर हैज़ और हैव जो है, इन दोनों का आपको बता दूं कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लाजमी तौर पर आपको आपका सब्जेक्ट जो है वो कोई काम करता हुआ नजर आता है, ना सिर्फ काम करता हुआ बल्कि वो काम जो है वो मुकम्मल भी हुआ या मुकम्मल हो चुका हमें नजर आता है। तो इसको देख लेते हैं। हैज जो है ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ, यानी कि कोई वाहिद नेम हो तो उसके साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे, और आई, वी, यू, दे के साथ, या फिर पी एन स्टैंड फॉर प्लूरल नेम। ठीक है, अगर एक से ज्यादा नाम आ जाए एक सेंटेंस में तो उनके साथ हम हैव का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ मोबाइल फोन। ठीक है, आप यहाँ पर चेक करें, मेरे पास एक मोबाइल फोन है। शी हैज अ न्यू बैग, उस लड़की के पास एक नया बैग है। ही हैज टू ब्रदर, उसके 2 भाई हैं। अब यहाँ पर ही हमने हैव, हैज और हैज का इस्तेमाल जो है वो किया हुआ। दे हैव इनफ टाइम, उनके पास जो है वो, इनफ का मतलब होता है काफी, उनके पास काफी टाइम है। यहाँ पर भी हमारा जो दे है वो किसी भी तरह का कोई काम जो है वो नहीं कर रहा। वी हैव अ स्मॉल हाउस, हमारे पास एक छोटा सा घर है। ठीक है, यहाँ पर भी चेक करें, जो वी हमारा सब्जेक्ट है वो कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर अपने पोजेशन को जो है वो सिंपल शो किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो हमारे पास हैज और हैव 2 हेल्पिंग वर्ब हैं हमारे, उसका ये मतलब नहीं है कि हर सूरत हमने इनको सिर्फ तभी इस्तेमाल करना है जब कोई हमारा काम जो है वो मुकम्मल हो गया हो, बल्कि हैज या हैव का हम इस्तेमाल जो है वहां पर भी करते हैं जहां पर हमने हमारा कोई पोजेशन शो करना हो, जैसे कि आप इन एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज जो है वो समझने वाली ये है, नेगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस को क्लियर करने से पहले जो हमने पीछे कैटेगरी पढ़ी थी इस एम आर का, जिसमें हमने इस्तेमाल किया था, इनके नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लूं। अगर यहाँ पर नेगेटिव आ जाए तो सिंपल सा है, इसमें हम इज, एम या फिर आर के साथ जो है, इन तीनों के साथ जो है वो हम नॉट का इजाफा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, दरवाजा बंद नहीं है, अगर हमारा फिक्रा हो तो हो जाएगा द डोर इज नॉट क्लोज्ड। मोबाइल फोन मेज पर रखा हुआ नहीं है, द मोबाइल फोन इज नॉट ऑन द टेबल। क्या आप थके हुए हो, आर यू नॉट टायर्ड। नॉट का बस जो है वो हम एडिशन जो है वो करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम हैज या हैव का इस्तेमाल करें, यहाँ पर ये चीज देखिएगा कि जब यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो अगर आप ये बनाते हैं कि आई हैव नो मोबाइल फोन, या आप कह देते हैं शी हैज नॉट अ न्यू बैग, तो ये सेंटेंसेस जो हैं ये आपके गलत बनेंगे। आई हैव नॉट अ फोन, ये फिक्रा जो है वो गलत है, क्योंकि अगर आपने ये शो करना है कि आपके पोजेशन में कोई चीज नहीं है या कोई चीज नहीं आपके पास है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डज नॉट हैव या फिर डू नॉट हैव। ठीक है, डज नॉट हैव का हम इस्तेमाल वहां पर करेंगे जहां पर हम ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम का इस्तेमाल करेंगे, और डू नॉट हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं डू नॉट हैव, आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नेम के साथ। अब यहाँ पर एक चीज और देखिएगा कि कभी भी डज नॉट हैज या डू नॉट हैज ये हैज के साथ नहीं आते हैं। हमेशा डज नॉट हैव और डू नॉट हैव जो है ये वर्ड होते हैं। डज नॉट हैज या डू नॉट हैज जैसे वर्ड जो है वो इंग्लिश ग्रामर में कहीं पे भी मौजूद नहीं है। एग्जाम्पल देख लें, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, आई डू नॉट हैव अ मोबाइल फोन, मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है। शी डज नॉट हैव अ मोबाइल फोन, अब यहाँ पर मैंने शी का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर हम बता चुकी हूँ कि शी के साथ जो है वो हम डज का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर डज लगा दिया गया। आई था तो आई के साथ मैंने जो है वो डू का इस्तेमाल किया। दे डू नॉट हैव इनफ टाइम, उनके पास काफी वक्त नहीं है। यहाँ पर ही के साथ डज आ गया मेरा, दे के साथ डू का इस्तेमाल, वी के साथ भी डू का इस्तेमाल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।
सेम अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ऐसे फिक्रात जिनमें किसी तरह का कोई सवाल हो, सवालिया फिक्रात जिनमें सवाल पूछा जाए। तो इनको बनाने का क्या तरीकाकार होता है? ऐसा सवाल जिसमें सब्जेक्ट कोई काम भी ना कर रहा हो, उसको हम कैसे बनाएंगे हमारी हैज़ और हैव की कैटेगरी में, यानी कि जहाँ पर किसी पोजेशन वगैरह की बात हो रही हो। मिसाल के तौर पर क्या आपके पास मोबाइल है या क्या मेरे पास मोबाइल है। तो इसमें मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ डू को उठा के फिक्रे के स्टार्ट में लगा दिया है और हैव को मैंने सब्जेक्ट के बाद जो उसकी जगह है मैंने उस पर ही रखा है, और लास्ट में जो है वो मैंने क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया है। डू आई हैव अ मोबाइल फ़ोन, क्या मेरे पास मोबाइल फ़ोन है। डज शी हैव अ न्यू बैग, क्या उस लड़की के पास एक नया बैग है। डज आप देख सकते हैं कि फिक्रे के शुरू में सिर्फ डू और डज को फिक्रे के हम शुरू में उठा के लिखेंगे। नेक्स्ट जो है वो आप एग्जाम्पल चेक करें। डज ही हैव टू ब्रदर्स, क्या उसके दो भाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्रे में मैंने उठा के शुरू में है डज को लगा दिया, बाकी सारा मेरा सब्जेक्ट वर्ब और बाकी जो सारा पार्ट है वो वैसे का वैसे ही है, और लास्ट में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई अगर कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।